बदले की आग में जल रहा है नीरज बबाना। एक तरफ काला जठेड़ी अपनी शादी की तैयारी में लगा है तो दूसरे तरफ नीरज बबाना दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई को दर्द देना चाहता है। कहा जा रहा है दोस्तों नीरज बबाना लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेने की फिराक में है और ऐसा भी कहा जा रहा है काला जठेड़ी की शादी में नीरज बबाना हमला करवा सकता है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से नीरज बबाना के हमले की आशंका जताई जा रही है और कहा जा रहा है दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर इस बार खतरनाक साजिश रचा जा रहा है। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो के जरिए आप लोगों को बताया था, यह पल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए खुशी का पल है। दोस्तों जब से काला जठेड़ी की शादी की खबर निकलकर सामने आई है तब से लॉरेंस बिश्नोई और उसके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन कहा जा रहा है दोस्तों यह खुशी नीरज बबाना को बर्दाश्त नहीं हो रहा। नीरज बबाना नहीं चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई भी बदमाश खुश रहे और कहा जा रहा है दोस्तों नीरज बबाना किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई को खुश होते हुए नहीं देखना चाहता है। वैसे भी आपको पते के लिए बता दूं नीरज बबाना लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है। नीरज बबाना पिछले कई वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई को मरवाने की फिराक में है, लेकिन यह बंदा खुद जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। आप देख सकते हो दोस्तों यही है गैंगस्टर नीरज बबाना। नीरज बबाना का गैंग पहले से ही दिल्ली के अंदर चलता है और आपको बता दूं जब तक यह बंदा जेल से बाहर रहा था तब तक दिल्ली के अंदर इसने कई तरह के वारदात को अंजाम दिया था। आज भी बताया जाता है दिल्ली के अलग अलग शहरों के अंदर इसके गुर्गे एक्टिव रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों नीरज बबाना को जैसे ही पता चला कि काला जठेड़ी शादी करने वाला है उसके बाद से ये तिहाड़ जेल के अंदर प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। पिछले साल गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा गया था, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। और आपको बता दूं टिल्लू ताजपुरिया का हत्या जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से ही करवाया गया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का राम नाम सत्य कर दिया गया। और आपको बता दूं टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद नीरज बबाना ने ऐलान भी करा था। इसने कहा था कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग को छोड़ेंगे नहीं, पूरे गैंग को ही जड़ से मिटा देंगे। लेकिन आपको बता दूं नीरज बबाना जो कि कुछ उखाड़ नहीं पाया। बाद में दोस्तों बताया जाता है नीरज बबाना और भी कई तरह का प्लानिंग करा, लेकिन यह बंदा प्लानिंग को सक्सेसफुल करवाने में कामयाब नहीं रहा। कई बार दोस्तों इसने प्लानिंग करा लेकिन सारा का सारा प्लानिंग जो कि फेल हो गया, क्योंकि दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश भी तो कम है नहीं। ये तमाम जितने भी गैंगस्टर है आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा तो करता ही रहता है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई है कि काला जठेड़ी जो कि अपनी प्रेमिका अनुराधा चौधरी से शादी करने वाला है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों 12 मार्च 2024 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इन दोनों की शादी से नीरज बबाना को क्यों चिढ़ है? नीरज बबाना को आखिर तकलीफ क्या है? क्यों नीरज बबाना काला जठेड़ी और उसकी दुल्हनिया को मरवाना चाहता है? वैसे आपको बता दूं काला जठेड़ी की शादी में 4 राज्यों की पुलिस होगी। काला जठेड़ी को पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ ले जाया जाएगा। लेकिन इसी बीच जिस तरह से खबर निकलकर सामने आ रही है नीरज बबाना ने प्लानिंग कर लिया। तो किस तरह का प्लानिंग करा है, क्या क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? दरअसल अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है काला जठेड़ी के पीछे नीरज बबाना पहले से ही हाथ धोकर पड़ा हुआ है। पहले से ही नीरज बबाना काला जठेड़ी पर घात लगाए बैठा है और काला जठेड़ी के पीछे नीरज बबाना जो कि इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का समर्थन करता है। आपको बता दूं काला जठेड़ी ने भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और भी अलग अलग राज्यों के अंदर कांड करवा चुका है। और कई बार दोस्तों काला जठेड़ी के कारण नीरज बबाना को झटका भी लगा है। नीरज बबाना नहीं चाहता है कि काला जठेड़ी इतना कुछ करने के बाद खुशी खुशी अपना जिंदगी जी सके, क्योंकि आपको बता दूं नीरज बबाना के भी बीवी बच्चे नहीं है। तो कहा जा रहा है दोस्तों अगर एक सूत्र का माने तो सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि नीरज बबाना को जलन है। नीरज बबाना को जलन इस बात का है कि उसे तो बीवी बच्चा है नहीं और दोस्तों वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि काला जठेड़ी जो कि शादी कर लेगा और इसकी बीवी हो जाएगी, बाद में इसका बच्चा भी होगा, तो ये इसे सुखी नहीं देखना चाहता है। और अगर दूसरी सूत्र का माने दोस्तों तो दूसरा सूत्र यही कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई भी इससे खुश है। और आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई इसलिए खुश है क्योंकि काला जठेड़ी उसका दोस्त है। तो दोस्तों कोई भी आदमी अपने दोस्त के शादी से तो खुश होगा ही। लॉरेंस बिश्नोई इसलिए खुश है क्योंकि वो भी चाहता है कि उसका जितना दोस्त है वो लोग खुशी खुशी अपना जिंदगी जिए। लेकिन इसी बीच दोस्तों कहा जा रहा है नीरज बबाना जो कि लॉरेंस बिश्नोई को खुश होते हुए देखना नहीं चाहता है। आप देख सकते हो दोस्तों यह है दिल्ली का तिहाड़ जेल। यह तिहाड़ जेल जो कि बहुत ज्यादा सख्त है यहाँ का नियम कानून, लेकिन इतना ज्यादा नियम कानून सख्त रहने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या फिर काला जठेड़ी गैंग के बदमाश हो, ये तमाम बदमाश जो कि जेल के अंदर कांड करवा देता है। और इसी जेल के अंदर गैंगस्टर नीरज बबाना भी बंद है। आपको बता दूं काला जठेड़ी जो अपने शादी में जाएगा ये तिहाड़ जेल से ही जाएगा, तिहाड़ जेल से ही इसका बारात निकलेगा और दोस्तों हरियाणा के सोनीपत में शादी
शादी होने जा रहा है। तो हरियाणा के सोनीपत में जो शादी होने जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है हरियाणा के अंदर नीरज बबाना ने अपने दोस्तों को फिट कर दिया। कहा जा रहा है दोस्तों नीरज बबाना गैंग की बहुत सारे ऐसे बदमाश है जो हरियाणा में घात लगाए बैठा है कि काला जठेरी बाहर निकलेगा, काला जठेरी जैसे ही शादी के लिए निकलेगा उसके ऊपर हम लोग हमला करेंगे, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। अब आप ही सोचो दोस्तों, काला जठेरी की शादी के वक्त अगर उसके ऊपर हमला हो जाता है फिर क्या होगा? फिर तो 4 राज्यों की पुलिस की भी बदनामी होगी, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है काला जठेरी के साथ 4 राज्यों की पुलिस होगी। तो आप सोचो दोस्तों, इस तरह का खबर जो कि क्या पुलिस वालों को परेशान नहीं करा होगा? अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है नीरज बबाना की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, साथ ही साथ काला जठेरी की सुरक्षा को उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। दरअसल नीरज बबाना के ऊपर कहा जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर अब कुछ ज्यादा ही नजर रखा जा रहा है। नजर इसलिए रखा जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये बंदा जेल के अंदर से कुछ भी करवा सकता है। और आपको बता दूं 12 मार्च तक काला जठेरी की सुरक्षा को भी पूरी तरह से बढ़ाने का बात करा गया है। कहा जा रहा है काला जठेरी से कोई नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा जा रहा है काला जठेरी को जब ले जाया जाएगा उस वक्त बहुत सारे पुलिस चारों तरफ से इसको घेर कर रखे होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है दोस्तों इसकी पत्नी के ऊपर भी खतरे की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से आपको बता दूं हरियाणा के सोनीपत में काला जठेरी की पत्नी पर भी कहा जा रहा है पुलिस वाले नजर बनाए हुए हैं। वैसे आपको बता दूं काला जठेरी जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो उसकी प्रेमिका भले ही है, लेकिन आपको बता दूं वो एक लेडी गैंगस्टर रह चुकी है। जी हां दोस्तों, अनुराधा चौधरी के बारे में आपको पता होगा भी, पता नहीं भी होगा। काला जठेरी तो गैंगस्टर है ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इसकी जो होने वाली बीवी है ये खुद डॉन रह चुकी है, लेडी डॉन। और आपको बता दूं अनुराधा चौधरी का कहानी जो कि बहुत ही फिल्मी है। आपको बता दूं ये अनुराधा चौधरी पहले कई तरह के वारदात को अंजाम दे चुकी है। जो काम लड़का नहीं कर सकता वो काम ये कर चुकी है। तो कहा जा रहा है दोस्तों अनुराधा चौधरी से भी पुलिस वालों को डर बना हुआ है। डर इसलिए बना हुआ है दोस्तों, क्या पता कहीं अनुराधा चौधरी भी कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, या फिर अनुराधा चौधरी के ऊपर नीरज बबाना गैंग की बदमाश हमला ना कर दे। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि अगर नीरज बबाना इस तरह का हरकत करता है फिर क्या होगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश इन लोगों को छोड़ देंगे? तो आपको बता दूं कहा जा रहा है काला जठेरी की शादी से लॉरेंस बिश्नोई के सभी दोस्त तो खुश आए ही, लेकिन काला जठेरी के ऊपर अगर किसी तरह का कुछ होता है तो फिर क्या होगा वो तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बदमाश ही जाने, हम तो बता नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जिस तरह से नीरज बबाना के हमले की आशंका जताई जा रही है, इस खबर ने लोगों को हिलाकर रख दिया। बहुत सारे ऐसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के समर्थक हैं जिसका यह कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथी काला जठेरी को कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि देखो दोस्तों मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ यहां पर एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगा। मान लो दोस्तों इसका शादी है, क्योंकि अदालत ने इसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया था। अभी कुछ समय पहले इसने कोर्ट से अर्जी लगाया था, इसने कहा था मैं शादी करना चाहता हूं, मेरी प्रेमिका मुझसे शादी करना चाहती है तो हम दोनों शादी करेंगे, इसके लिए मुझे कुछ समय का छुट्टी दिया जाए, मुझे जेल से पैरोल पर बाहर निकाला जाए। लेकिन आपको पता के लिए बता दूं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का साथी काला जठेरी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये एक पीवर अपराधी है, कई तरह का कांड कर चुका है, कई तरह के वारदात को अंजाम दे चुका है। और आपको बता दूं इसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो पुलिस वाले किसी भी कीमत पर रिस्क तो लेना चाहेंगे नहीं, और कोर्ट भी कभी ऐसा फैसला तो सुनाएगी नहीं कि ये लोग जो कि भाग जाए। क्योंकि पहले भी देखा गया है दोस्तों बहुत सारे ऐसे बदमाश जो कि जेल के अंदर से पैरोल पर बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद पता चला फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया। तो दोस्तों काला जठेरी भी बहुत ज्यादा शातिर है, तो इसीलिए पुलिस वाले जो कि रिस्क तो लेना चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी दोस्तों अदालत ने इसे 6 घंटे के लिए पैरोल पर बाहर निकलने का इजाजत दिया है। मात्र 6 घंटे के लिए ये जेल से बाहर निकलेगा और जाकर शादी करेगा। वैसे कहा जा रहा है दोस्तों इसकी शादी में सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त रहेगा, कोई भी आम आदमी वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएगा और कोई भी अननोन आदमी उस शादी में अटेंड नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। बाकी आपको बता दूं नीरज बबाना जो कि बदले की फिराक में तो है, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी आप लोग बताओ दोस्तों, क्या आपको लगता है नीरज बबाना ने जो जिस तरह का तैयारी करा होगा, क्या नीरज बबाना अपने तैयारी को पूरा कर लेगा? क्या नीरज बबाना इन लोगों पर हमला कर देगा? क्या नीरज बबाना लॉरेंस बिश्नोई से बदला पूरा कर लेगा? आपको क्या लगता है कमेंट में लिख के बताओ। बाकी हमारा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना। और ऐसा भी दोस्तों कहा जा रहा है कि शादी के मंडप के पास भी बहुत सारे पुलिस वाले होंगे, क्योंकि दोस्तों शादी के मंडप के पास पुलिस वाले इसलिए होंगे क्योंकि यह आशंका जताया जा रहा है कि ये लोग मंडप पर भी हमला कर सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके शादी में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऐसा इन लोगों के समर्थकों का कहना है। बाकी दोस्तों इस खबर को सुनकर पहले तो मुझे बड़ा हंसी आया था, मैंने सोचा कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जो इतना खतरनाक अपराध करता है और ये लोग जेल के अंदर से शादी का अर्जी लगाता है और इनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया जाता है। चलो ठीक है भाई, ये शादी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये तमाम जितना भी
यंगस्टर है, ये लोग कानून को मजाक बना रखा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में पक्का बताना। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। राम राम सारे भाइयों को। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, तो आप सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी किसी अपराधी का समर्थन मत करो। बाकी इसी तरह से आप लोग सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल के साथ बने रहो, जुड़े रहो और अच्छे से अपना जिंदगी जीते रहो। जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो को पक्का लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों से। जय हिंद।